अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन्स ऑटम सेमेस्टर जो है हमारा 2024 उसके एडमिशन्स चल रहे हैं। लास्ट डेट पहले 15 अक्टूबर 2024 थी विदाउट लेट फ़ी। अब लेट फ़ी के साथ ये 5 नवंबर 2024 है। लेट फ़ी तकरीबन 1000 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। जो पहले फ़ी थी उससे 1000 रुपये ज़्यादा आपको लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी या पहले से ही इंटरमीडिएट कर लिया है और कहीं पे उनको दाखिला नहीं मिला, नहीं लिया, उनका गैप हो गया, उम्र बढ़ गई, या अभी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्रेश FA इंटरमीडिएट किया हुआ है और उनको अपने मार्कशीट्स वगैरह मिल गए हैं, तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के तहत BS 4 साल प्रोग्राम कर सकते हैं। जो आप इंटरमीडिएट के बाद आपकी 16 ईयर फिर एजुकेशन हो जाएगी और आपकी ये इक्विवेलेंट हो जाएगी मास्टर्स। तो जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद पढ़ना चाहते हैं तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी घर बैठे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में BS कर सकते हैं, BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में कर सकते हैं, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में कर सकते हैं, BS मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, BS इस्लामिक फाइनेंस में कर सकते हैं, BS इस्लामिक स्टडीज़ में कर सकते हैं, BS एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में कर सकते हैं, BS इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, BS उर्दू, BS हिस्ट्री, BS सोशोलॉजी, BS रूरल डेवलपमेंट, BS पाकिस्तान स्टडीज़ और BS अरबिक में 4 साल BS है, 8 सेमेस्टर है, ये कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट को ये फ़ायदा है कि अगर उन्होंने 2 साल 4 सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं और अभी वो उस प्रोग्राम से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो फिर आपको उस प्रोग्राम की AD एसोसिएट डिग्री आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फराहम करेगी। उसके बाद फिर अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से वही डिग्री कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपकी वो 2 साल में हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स BA BCom BSc पास करके बैठे हुए हैं या अभी उन्होंने पास कर ली है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, या उन्होंने पहले कोई ये डिग्री पास की हुई थी BA BCom BSc, उनका गैप हो गया है या काफ़ी एज उनकी बढ़ गई है, तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑनलाइन सिस्टम के तहत 2.5 साल आप BS कर सकते हैं, जो आपकी मास्टर्स के फिर इक्विवेलेंट हो जाएगी। सब्जेक्ट्स उनमें वही हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, अरबिक है, इकोनॉमिक्स है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज है, सोशोलॉजी है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह है। तो अब अगर आप ये बैचलर डिग्री के बाद BA BSc या BCom के बाद करेंगे 2.5 साल BS, तो फिर आपकी ये 16 ईयर एजुकेशन काउंट होगी और इक्विवेलेंट टू मास्टर्स आपकी हो जाएगी। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने एसोसिएट डिग्री किया है किसी मखसूस सब्जेक्ट में, AD जनरल नहीं, मिसाल के तौर पे BA BCom या BSc नहीं, उन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई है मखसूस सब्जेक्ट में, तो फिर वो BS करेंगे तो उनके लिए फिर BS 2 साल प्रोग्राम होगा। अगर आप लोगों ने AD अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया हुआ है तो BS 2 साल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अगर आप लोगों ने जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में AD किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में AD किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ में AD किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने सोशोलॉजी में AD किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने इस्लामिक एंड फाइनेंस में AD किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने इस्लामिक स्टडीज़ में AD किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने AD इकोनॉमिक्स में किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने AD इंग्लिश में किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने AD उर्दू किया हुआ है तो BS 2 साल। अगर आप लोगों ने AD अरबिक किया हुआ है तो फिर BS 2 साल। BCom किया हुआ है तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में या BBA में आपको 2 साल प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा। उसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जैसे आपने FA या FAC या इंटरमीडिएट किया हुआ है, अभी फ्रेश या काफ़ी आपको साल हो गए हैं और आप अभी पढ़ना चाहते हैं, तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू AD इन आर्ट्स जिसको BA बोलते हैं, AD इन कॉमर्स जिसको BCom बोलते हैं, या ADE एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन आप कर सकते हैं। 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे। या आप अगर BBA प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर BBA इंटरमीडिएट के बाद 4 साल, BBA बैचलर डिग्री BA BSc के बाद 2.5 साल, और BBA अगर आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है AD तो फिर आपको BBA 2 साल करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर B.Ed जो स्टूडेंट्स टीचिंग की फील्ड में इंटरेस्टेड है तो फिर B.Ed मास्टर्स किया हुआ है, BS MSc MA वगैरह किया हुआ है तो फिर उनके लिए B.Ed 1.5 साल प्रोग्राम है। बैचलर डिग्री की हुई है BA BSc BCom तो उनके लिए फिर BA 2.5 साल प्रोग्राम है। इंटरमीडिएट किया हुआ है FA FAC तो फिर उनके लिए B.Ed 4 साल प्रोग्राम है। अगर आपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं 1 साल का, तो फिर वो 1 साल में आपका PGD हो जाएगा जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे। 1 साल का प्रोग्राम है, उसमें सब्जेक्ट्स क्रिमिनोलॉजी है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट EPM, एजुकेशनल लीडरशिप मैनेजमेंट ELM, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM में, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में PGD, सस्टेनेबल एनवायरमेंट डिज़ाइन में PGD, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में PGD,
यहाँ आप जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में कर सकते हैं, इस्लामिक लॉ में, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, टेफिल में कर सकते हैं, पीजीटी। यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह है आपके लिए 6 महीने के। इनका अगर आप फीस स्ट्रक्चर पूछेंगे, अगर आप एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं, करना चाहते हैं, एडीए बीए भी हम जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए हमें मैट्रिक मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, एक फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए हुई है। उसके लिए तकरीबन फ़ीस आपको 7,000 अराउंड 400 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आप एडी करना चाहते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, तो उनके लिए भी मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, एक फ़ोटो, सीएनएसए की कापी, और उनके लिए फ़ीस तकरीबन 28,840 रुपये आपको देनी पड़ेगी। बीए के लिए जो आपकी फ़ीस होगी वो तकरीबन 6,780 रुपये, 6,800 रुपये की, उसमें 500 रुपये लेट फ़ीस है। बाकी प्रोग्राम जो करेंगे उसमें 1,000 रुपये आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप बीएड करना चाहते हैं, अगर बीएड इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो मैट्रिक मार्कशीट और एफए की मार्कशीट, शनाख्ती कार्ड की कापी और फ़ोटो। अगर बीएड आप बैचलर डिग्री की बात करेंगे, बीए बीएससी की बात, तो मैट्रिक मार्कशीट, एफए, इंटर मार्कशीट या बैचलर की मार्कशीट, शनाख्ती कार्ड की कापी और एक फ़ोटो। अगर आप बीएड मास्टर डिग्री की बात करेंगे तो फिर बैचलर की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट, मास्टर्स की मार्कशीट, फ़ोटो और शनाख्ती कार्ड की कापी। 28,840 रुपये फिर आपको बीएड की फ़ीस देनी पड़ेगी, लेट फ़ी के साथ बता रहा हूँ ये सारी फ़ीस। और उसमें आपकी जो है ना कम से कम जो है 45% मार्क्स होने लाजमी है। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो बीबीए उनकी जो फ़ीस है वो मुख्तलिफ है। 17,650 रुपये बीबीए है, 20,000 तकरीबन 700 रुपये फ़ीस भी है। तो ये बीबीए 2 साल, बीबीए 2.5 साल, बीबीए 4 साल, इनकी फ़ीस जो है वो डिफरेंट है। उनके लिए आपको मैट्रिक मार्कशीट, वही एफए मार्कशीट, बैचलर मार्कशीट, एक फ़ोटोग्राफ, एक सीएनएसए की कापी देनी पड़ेगी। बीएस प्रोग्राम के भी लिए भी यही सिस्टम है, सेम तकरीबन आपको फ़ीस है। मैट्रिक मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, बैचलर की मार्कशीट, एक फ़ोटोग्राफ और सीएनएसए की कापी देनी पड़ेगी। उसमें भी तकरीबन आपको 20,700 रुपये फ़ीस है, या तकरीबन 17,000 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ये बैचलर 2 साल करेंगे तो उसकी फ़ीस चेंज है, 2.5 साल की फ़ीस चेंज है, और 4 साल की फ़ीस जो है ना बीबीए, बीएस या बीएड के हिसाब से चेंज है फ़ीसेस। बीएड की सेम है, तकरीबन आप 2 साल करें, 2.5 साल करें, या 1.5 साल करें, या 4 साल करें बीएड, तो उसकी फ़ीस सेम है तकरीबन। विदाउट लेट फ़ी 27,840 रुपये थी, अब लेट फ़ी के साथ चल रही है, इसीलिए 28,840 रुपये होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं, पीजीडी 1 साल का, तो उनके लिए मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, बैचलर की मार्कशीट, शनाख्ती कार्ड कापी, एक फ़ोटो। उनका फीस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम डिफरेंट होगा। आपका ऑनलाइन जो चालान है वो फिल होगा, तो उस हिसाब से फिर आपका वो चालान जनरेट हो गया आएगा। तो आपका चालान किसी भी बैंक में, अलाइड बैंक है, एमसीबी है, यूबीएल है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, नेशनल बैंक में, अगर वहाँ जमा नहीं कराना चाहते फिर इजी पैसा, जेएस के, यूपीसा के थ्रू भी आप जमा करवा सकते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले चल रहे हैं। 5 नंबर लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट मिलेंगे तो बड़ा मेहरबानी वो करीबी ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से, या ऑनलाइन रब्ता करके अपना फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं। अगर खुद करवाना चाहते हैं तो aiou.edu.pk/OAS पे जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में, तो आपका जो फॉर्म वगैरह है वो सारी वहाँ पर हिदायत आपको मिल जाएंगी। वहाँ आपको जो आपका प्रॉस्पेक्टस है वो भी मिल जाएगा, फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, हर चीज़ वहाँ पर पड़ी है, आप वहाँ खुद भी जाके देख सकते हैं।